औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कह रहे थे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे थे। 5 का फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम करेंगे 5 से स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या था 5 का 5 पार्ट है 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z²। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर z है। इसका मतलब हम x को लेकर चलेंगे, ये एक फार्मूला हो जाएगा और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। 6 6 36 होता है तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर फार्मूला लिख दीजिएगा। क्या है 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 5x, b हमारे पास 1 था प्लस 1 का हमने स्क्वायर लिया माइनस 36z²। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाली ब्रैकेट्स लगा देती हूँ ताकि पता चला ये एक सेपरेट टर्म है और ये एक सेपरेट टर्म है। ठीक है, आप इसके आगे फार्मूला लिख दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमने कौन सा यूज़ किया है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये a² है माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 36z²। अब ये हमने फार्मूला बना लिया। अब क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर बना लेते हैं। अब चाहे तो यहीं पर बना लीजिए या अगले स्टेप पर बना लीजिएगा। 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6z का स्क्वायर। 6 6 36 होता है तो 6z का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या है, यहाँ पर फार्मूला लगेगा। ये हमारे पास फुल टर्म a की है और ये हमारे पास b की है। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब फार्मूला लगाते हैं। ये a है, इसका मतलब है ये हम फुल टर्म 5x माइनस 1 यहाँ पर लेंगे a की टर्म। b की क्या है हमारे पास प्लस, b हमारे पास है g 6z है, 6z ये हो गया। अगली टाइम हमारे पास क्या है 5x माइनस 1, ये फुल a है साथ में माइनस है तो क्या है 6z है। ये हो गया। अब हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं और इसको सीधा वगैरह करके लिख लेते हैं। ठीक है, अरेंज करके लिख लेते हैं। 5x प्लस 6z माइनस 1 और यहाँ पर क्या होगा, ये 5x माइनस 6z माइनस 1। ये हमारा आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट जी हमारे पास 6 पार्ट x² माइनस y² माइनस 4xz प्लस 4z²। अच्छा, तो ये वाला हमने स्टेप किया है, एक ये किया है और एक ये किया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x माइनस 1 प्लस 6z। एक ये हमारे पास ब्रैकेट्स हमने रिमूव किया है और साथ में क्या है 5x माइनस 1 माइनस 6z। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके लिखा है। इसकी वैल्यू, इसका जो आंसर है वो ये भी हो सकता है। ठीक है, अगला चलते हैं। x² माइनस y² माइनस 4xz प्लस 4z² है। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर एक z है और यहाँ पर z है। जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वहाँ पर x भी आना चाहिए और z भी आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, वो y नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, y को सेपरेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर x² माइनस 4xz प्लस 4z का स्क्वायर माइनस y²। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसको सेपरेट किया है। माइनस y² यहाँ पर नहीं आ रहा था तो हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। x का स्क्वायर माइनस 2, फार्मूला तो आप सबको अप्लाई करना आता होगा। x है, z है प्लस, अब यहाँ पर मैंने z लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था 4z² था, इसका मतलब है 2 2 4 होता है, 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगी 2 2 2 क्या हुआ 4 हुआ, 2z² माइनस y का स्क्वायर। अब ये किसका फार्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर आप सबको नहीं समझ आ रही हो तो यहाँ पर फार्मूला लिख दीजिए या साइड पर लिख दीजिएगा। अब ये किसका फार्मूला है, a माइनस b के होल स्क्वायर का, तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा x माइनस 2z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट लगाइए और ये वाली ब्रैकेट लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट लगा दीजिएगा और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा कर यहाँ पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के आसानी के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। माइनस अब y था तो ये y का ही स्क्वायर है। अब ये a स्क्वायर बना है माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, a प्लस बी है और a माइनस बी है, ठीक है। अब ये फुल टर्म a की है और ये b की है। अब a में क्या है हमारे पास, x माइनस 2z है और साथ में प्लस है, प्लस का साइन लगाते हैं, साथ में y था तो हम यहाँ पर y लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे ऐसे ही दूसरी a माइनस बी बना लेते हैं, x माइनस 2z माइनस y। यहाँ पर ये ऐसे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, हम इनको अरेंज करके लिख देते हैं, x प्लस वाई करके या x माइनस 2z, या हम ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं। मैं क्या करती हूँ, फ़िलहाल ब्रैकेट्स रिमूव करती हूँ, x माइनस 2z प्लस वाई बन गया और यहाँ पर x माइनस 2z माइनस वाई बन गया। ये हमारा आंसर है। मैंने सिर्फ ब्रैकेट्स रिमूव कर दी हूँ, ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको समझ आ गया होगा। दोबारा से एक दफ़ा रिमाइंड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट था। 25x² माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36z²। सबसे पहले हमें ऐसे कुछ गिवन थी टाइप्स, तो हमने सबसे पहले देखा है कि कौन सा फार्मूला लगता है, क्या क्वेश्चन में डिमांड की गई है और क्या हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। ये था फार्मूला लगाया, किसका लग रहा था, a² माइनस 2ab प्लस b²। फार्मूला तो आप सबको आ ही गए होंगे, मैंने इतना दफ़ा आप सबको करवाया है। ये हो गया। बाद में हमने फार्मूला लगाया, आगे कौन सा बनता था, a² माइनस b² बनता था, a² माइनस b² लगाया, होल स्क्वायर्स बनाए, a प्लस बी और a माइनस बी में इनको कन्वर्ट कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। 6 पार्ट है। सोल्यूशन के बाद हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करना है, मैंने इसलिए ऊपर सोल्यूशन लिखा है ऐसे करके ताकि आप सबको समझ आ जाए। 6 पार्ट था, x² माइनस y² माइनस 4xz प्लस 4z²। अब अगर हम y² इसका फार्मूला बनाते तो यहाँ पर xz आ रहा है, हमारे पास आना था तो yz आना चाहिए था, ठीक है। yz नहीं आया, xz था, इसलिए हमने x को इन्वॉल्व किया इस फार्मूले में। ये होगा माइनस y² को हमने अलग रख लिया। फार्मूला बन रहा था हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b² का, तो ये हो गया जी a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर बनाया, होल स्क्वायर दोनों को बनाया तो कौन सा फार्मूला लगा, a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² के। इस फॉर्म में हमने इसको सॉल्व किया और हमारा आंसर आ गया जी x माइनस 2z प्लस वाई और x माइनस 2z माइनस वाई। माशाल्लाह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 5.1 इख्तिताम पजीर होती है। कल से इंशाल्लाह मैं 5.2 पर लेक्चर दूंगी। 5.2 भी बहुत इजी है, फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस हैं, फैक्टराइजेशन वाला ही यूनिट है तो फैक्टराइजेशन वाले ही क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर था एक्सरसाइज नंबर 5.2, इसके जो सेकंड और थर्ड है क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है लेकिन ये लॉजिक वाले क्वेश्चंस हैं, ये बहुत मज़े के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।